यहाँ पर मात खा जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको लगता तो है कि जो आप बोल रहे हैं शायद बोलने से ठीक है, यही कहा जा रहा है, लेकिन बोलने का महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब बोलने के बाद हमें जो फीडबैक मिल रही है उसको ग्रहण करें, उससे विचारों में परिवर्तन आता है। नहीं तो आपने बोला, बोल के फॉर्मेलिटी होती है वो। जैसे कि आप सबको अनुभव है, आपने अपने परिवार के साथ बहुत सारे वादे इरादे बताए अपने, ठीक, आपने बता दिए, उन्होंने आपको राय मशवरा किया, आपने सुन लिया, कई कई हामी भर दी। उसके बाद उन्होंने जो राय मशवरा दिया था और जो आपके विचार सब कुछ थे उसके अनुसार चल नहीं पाए आप, क्योंकि चलना शुरू ही नहीं किया, फिर वैसे के वैसे हो गए। हमारी बात का महत्व तब बढ़ जाता है व्यक्त करने वाली बात का कि अपने आप को तो खाली कर ही रहा हूँ उस विचार से जो अनकंफर्टेबल कर रहा है, साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति मुझे फीडबैक दे रहा है उसको ग्रहण भी कर रहा हूँ ताकि उसकी जगह बन सके। आप खुद सोचो ना, मेरे मस्तिष्क में दूषित मानसिकता वाले विचारों का ये स्पेस ले रखा इन विचारों ने, ठीक, ये मुझे अनकंफर्टेबल किए हुए हैं विचार। अब इनमें से एक विचार को मैं निकालता हूं, ये विचार निकला, अब मुझे फीडबैक मिलती है तो मैं फीडबैक के उस विचार को ग्रहण करके इस पे अमल करता हूं, तो जगह बन गई इस विचार की। अमल करने वाले विचार से मोटिवेशन मिला, मुझे मोटिवेशन मिला तो सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला तो मैंने अगला विचार निकाला, ये निकल गया। फिर फीडबैक मिली, इस पर अमल किया, तो ये पूरे में एक्शन आ जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी। आप अपनी मेमोरी में, है ना, मेमोरी के अंदर वो फाइलें रखे हुए हैं जो कि दूसरे चीज़ों को भी करप्ट करती जा रही हैं। अगर उनको पहले मेमोरी को खाली नहीं करोगे तो नई कैसे भरोगे? सोच के तो देखो, यही चीज प्रोसेस होता है। ये तो साधारण सी बात है। मेरी मानसिकता को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं मेरे मस्तिष्क में ही हैं, और वो है मेरे विचार। और जितने विचार हैं, जिस तरह के विचार हैं या सिचुएशनल जो आ जाते हैं, अब उनको जब मैं निकाल देता हूं, अब निकाल दिया, ठीक, तो जैसे ही स्पेस मिला, साथ साथ मुझे फीडबैक मिली, तो उसको ग्रहण कर लिया। वो ग्रहण जब मजबूती से कहलाएगा, जब मैं उस पर एक्शन करूंगा तो उसी सीक्वेंस में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे प्रैक्टिस होगी, हाँ रिलीफ मिलता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, तो फिर वही जीवन की तैयारी मैं कर रहा हूं, चाहे तरीका कुछ अलग दिया जा रहा है, जैसा जीवन जी के आया हूं। आप अपने एक्सपीरियंस से जाने इस बात को। आपने विचार व्यक्त किए होंगे बाहर भी कि जी मैं तो अपनी बात भी व्यक्त करता हूं, मैं इन्वेंट्री भी अच्छे से लेता हूं, मैं ये करता हूं, वो करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको आपके विचारों के विपरीत दूसरे लोग मार्गदर्शन देते हैं, उनको आप सुन रहे होते हो क्या? ग्रहण करके उस पर अमल कर रहे होते हो? जैसे ही अमल करोगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा कि गलत विचारों का त्याग कर अच्छे विचारों पर अमल करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें रिलीफ मिलता है। यही वजह है यहाँ पर कि आप लोग अपनी बातें लिखते भी हो, आप लोग अपनी बातें कहते भी हो, और कई लोग तो कहते ही नहीं हैं, इसीलिए वो बीमार ही बने रहते हैं। सुन रहे जरूर होते हैं लेकिन खाली नहीं कर रहे ना। सुनना तो वही हो गया कि आध्यात्मिक विचार जा रहे हैं, मेरे को अनकंफर्टेबल करने वाले विचार मेरे अंदर ही हैं, तो वो भी विचार कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। अपने उन विचारों को त्यागना है आपने, क्योंकि ये समस्या से निकलना तभी संभव है जब विचारों से काटना आ जाए हमें। हमारे नकारात्मक विचारों की काट सकारात्मक विचार होंगे, और सकारात्मक विचार एक मजबूत काट तब बनेगी जब उस पर एक्शन भी कर लेंगे, क्योंकि एक्शन के बाद जो मोटिवेशन मिलेगा वो बात हमें ये समझ आ जाएगी कि हाँ वास्तव में विचारों का ही प्रभाव था
जिसकी वजह से मैं जीवन जी नहीं पा रहा था। तब समझ आएगा। आप सोचते हो कि औपचारिकता पूरी करने के लिए मैंने निकाल दी कोई बात, बोल दी, है ना, उसके बाद जो कहा गया वो मैंने सुन लिया बस। मैंने करूँगा तो बाहर देखूंगा, यहाँ क्या करूँगा, ऐसे कुछ करता हूँ ना जो, तो ये भी दूषित हो जाता है ना। किसी का दिया गया मार्गदर्शन भी गलत हो जाता है। तो आपको पूरा समझना चाहिए। आपका दोष मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात में, लेकिन फिर भी आपको अब समझाया जा रहा है तो समझना चाहिए। क्योंकि देखो, आप खुद सोचें, जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपनी किसी अनकंफर्टेबल करने वाली बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जब आपको फीडबैक दे रहा है तो उसे जगह बनने देना अपने मस्तिष्क में। और मजबूत जगह जब बनने देंगे जब उस पर अमल करेंगे। नहीं तो किसी से राय मांगते क्यों हैं हम? राय इसलिए मांगते हैं क्योंकि मेरे पास नहीं होती राय कि कैसे जीवन जीऊं। तो अब राय मांगी है, उस पर अमल तो करो, तब और मजबूत जगह बन जाएगी। खाली बोलने से कोई कुछ होगा, खाली लिख देने से कोई कुछ होगा कि मैं रोज इन्वेंट्री लिखे जा रहा हूँ, जो मेरे को उसके माध्यम से फीडबैकें मिल रही हैं, ये जो कहा जा रहा है वो अमल कर नहीं रहा हूं मैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अपना शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा ना मेरा, और मैं बीमार ही बना रहूंगा। किस वजह से? अपने सीक्रेट्स की वजह से। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट इस सेंस में कहा गया है क्योंकि आपको अपने उन विचारों को बताने से भय लगता है, डर लगता है कि कहीं मेरे ये भेद है जो किसी के सामने खुल गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अनजाने डर। क्या फर्क पड़ता है जब कहा ही जा रहा है कि उजाले में आने दो अपने आप को ही अंधकार में रखे हुए हो आप, है ना, अपने आप को ही अंधकार में रखे हो, तो कैसे मानसिक